आपको बहुत बहुत बधाई हो, नए ऑफिस को उद्घाटन, धन्यवाद। फिर से ओपनिंग किया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? दर्शकों को कहना चाहते हैं कि हमारी कंपनी का नाम है थ्री एरोज, तीन बाण। लेकिन ये तीन बाण जो है वो तीन लोगो आप हमारा देखेंगे तो तीन कलम है, कलम के निब है। सो हमारा बाण जो है वो पेन है, और उससे हम अभी कई सारी स्टोरीज हमारे उस बाण से निकलेंगी जो दर्शकों को वाकई बहुत पसंद आएगी। अभी अभी हमने ऑफिस ओपनिंग के साथ ही अनाउंस किया है मिसेस फलानी बोल के एक फिल्म, जिसमें स्वरा भास्कर हैं लीड रोल में। मिसेस फलानी स्वरा भास्कर है। मिसेस फलानी स्वरा भास्कर है। उसमें 9 कहानियां हैं, 9 अलग अलग कहानियां हैं, और किसी किरदार का नाम नहीं है, तो इसलिए हमने उसका नाम दिया है मिसेस फलानी। फलानी डिकानी हमारे तरफ बोलते हैं। तो अच्छी कहानियां हैं, लोगों को पसंद आएंगी। और अभी जो थ्री एरोज़ है, इससे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि साल में कम से कम 5 से 6 अच्छे कंटेंट बनाएं और दर्शकों के आगे पेश करें, ताकि उनको भी मज़ा आए। और राइटर बेस्ड कंपनी है, तो कंटेंट बेस्ड फिल्में काफ़ी देखने को मिलेंगी यहाँ से लोगों को। सर, जो अभी जो कंट्रोवर्सी चलता है कि बॉयकॉट बॉलीवुड, आपने पहला प्रोडक्शन में सौरव का लेकर कर रहे हैं। सौरव भास्कर तो ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में पड़ा रहता है, कि डर नहीं लगा आपको साइन? देखिए, उसमें क्या है कि हर आदमी का एक निजी पॉलिटिकल ओपिनियन होता है। एज एन एक्टर आप, मतलब एज अ डायरेक्टर या राइटर, मैंने अगर स्टोरी लिखी है, उसमें अगर स्वरा भास्कर जाती हैं तो मैं उनको कास्ट करूँगा, और फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है। मेरी स्टोरी का जो कैरेक्टर है उसका डिमांड स्वरा भास्कर है तो उनको लिया। उनका अपना पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है, उनकी निजी ज़िंदगी है, उसमें हम क्यों हस्तक्षेप करें। हर आदमी का अपना अपना पॉलिटिकल ओपिनियन होता है जो डिफरेंट होता है, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे पक्का यकीन है कि अगर हम अच्छा कंटेंट डिलीवर करेंगे, अच्छा कंटेंट बनाएंगे, लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, और बाकी राजनीति तो ज़िंदगी भर चलती रहती है। सर, आप कुछ बधाई देना चाहेंगे? कुछ बधाइयाँ थोड़ी होती है, बधाइयाँ तो ढेर सारी होती है। हो सकता है कुछ कंफ्यूजन मैं है। नहीं, मैं मनीष भाई को बहुत समय से जानता हूँ। ये पहली फ़िल्म कर रहे थे, उस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी, और मुझे सबसे ज़्यादा एक बात पर बड़ा यकीन होता है कि जैसे मेरी माँ ने कहा था कि पैसे बहुत कम कमाना, लोग अच्छे कमाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनीष भाई के रूप में मुझे एक अच्छे दोस्त मिले हैं, अच्छे भाई मिले हैं, और दिल से बधाइयाँ इस बात की है कि थ्री एरोज़ जो ये प्रोडक्शन है, इसमें कंटेंट बेस, एक होता है कि खाली इकट्ठा करना होता है कंटेंट, और एक होता है कि उस कंटेंट के अंदर जान भी होती है। बहुत सारी फिल्में बनती हैं, बहुत सारे कंटेंट बनते हैं, लेकिन वो बन के वो कहीं ना कहीं अंधेरों में खो जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये दिल से दुआएं हैं। और मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा मेरे भाई को कि इतना बेहतरीन प्रोडक्शन हाउस डाला है, और इतने बेहतरीन कंटेंट के साथ ये आ रहे हैं मार्केट में। बस यही है, लोगों से यही इल्तिजा है कि आप हमारा साथ दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए इस प्रोडक्शन हाउस को, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। सर, नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये आपका ऑलरेडी चल रहा है, और कुछ बॉलीवुड कुछ बड़े सेलिब्रिटी को लेकर कुछ प्लान करेंगे? देखिए, हम लोगों ने क्या किया है कि प्रोडक्शन हाउस पे वर्कलोड ज़्यादा है, इसलिए प्रोडक्शन हाउस खोला है। तो दिखाने के लिए बस ऑफिस खोलना है, इसलिए ऑफिस नहीं खोला है। सो हम लोगों के पास अभी बाउंड 8 स्क्रिप्ट रेडी है। तो एक हमने अनाउंस किया है, अभी पीछे से और भी चीज़ें आने वाली हैं, जो कि पिचिंग हमारी चल रही है, आर्टिस्टों से बात चल रही है। काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स उसमें हैं सारे, कोई भी छोटे प्रोजेक्ट्स हम कर नहीं रहे हैं। तो OTT के लिए उसमें वेब सीरीज़ भी है, फिल्म्स भी है, डिजिटल फिल्म्स भी है, शॉर्ट फिल्म्स भी है, और थिएटर के लिए भी सिनेमाज हैं। तो हमारे साथ एक भाई साहब बैठे हुए हैं, अभी जी, जी। रोमांस का कुछ प्लान कर रहे हैं? तो ये तो भाई हैं हमारे, तो अभी देखिए ऑफिस ओपनिंग के साथ ये पहुंच गए, तो लॉन्च मतलब हो गया मेरा भाई। यही लॉन्च है। मतलब इनका तो लेना देना है हमारे से, हमारे पुराने you. जानने वाले हैं। तो अब साथ में ही एक दूसरे को सपोर्ट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। म्यूजिक और गायन के साथ बहुत अच्छा अभिनय भी करते हैं सर। हाँ, मेरे ख्याल से राजमा चावल देखी इन्होंने। थैंक यू सो मच भाई। देखिए क्या होता है, बात कंटेंट की जहाँ तक है, और उसके ऊपर कौन फिट बैठता है, ये तो कलम वाला जाने, जिसकी कलम ये उसका काम। और ये डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर है, ये कॉल इनका है। असल बात ये है कि मेरे लिए तो यही बहुत बड़े बाई से शर्फ होगा
यही बहुत बड़ी बात होगी कि मैं इनके साथ किसी भी काम के अकॉर्डिंगली जुड़ जाऊँ, क्योंकि एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ हर इंसान का ये सपना होता है कि मैं जुड़ जाऊँ, वेदर इट इज़ एक्टिंग, म्यूज़िक और सिंगिंग, कुछ भी हो, क्योंकि हमारा काम जो हम बॉलीवुड से हैं और बॉलीवुड में सर्वगुण संपन्न होना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिशें जारी है, बाकी रब की मर्ज़ी। सर ऑफिस ओपनिंग में कौन कौन सेलिब्रिटी पहुंच चुके हैं? गणेश आचार्य जी आए, साजिद वाजिद आए, शब्बीर, पारितोष, काफ़ी लोग आए और मनोऋषि चड्ढा आए और काफ़ी काफ़ी इंडस्ट्री के Renowned स्क्रीन persons. के आगे के और पीछे के कई राइटर्स, सिनेमेटोग्राफर्स, काफ़ी लोग आए, काफ़ी सपोर्ट अच्छा रहा, काफ़ी जो हमने जो बैलेंस शीट है हमारा, लोग जो कमाए हैं हमने, तो जिनको भी हमने बुलाया वो आए, ब्लेसिंग्स दे के गए, बहुत अच्छा लगा हमें। और उम्मीद है कि प्लेटफॉर्म का भी खोलने का भी आपका इरादा है? जी बिल्कुल। सो मिसेस फलानी भी हम थिएटर में नहीं जा रहे हैं, हम ये OTT का ही कंटेंट है। और आगे के भी जो हमारे मतलब जैसा मैंने बताया कि 8 प्रोजेक्ट है हमारे पास, उसमें 3 OTT के ही कंटेंट है, वेब सीरीज़ भी है। सो ये बाउंड स्क्रिप्ट हमारे पास रेडी है, जिसको हम जल्दी फ्लोर पे लेके जा रहे हैं। ओन ओटीटी रहेगा कि दूसरा को लेंगे? जी आपका खुद का नहीं, मेरा खुद का OTT का है, मतलब ये फिर जो मार्केट में चैनल्स रन कर रहे हैं उनसे बातचीत चल रही है, तो उनको देंगे हम। आपकी सेकंड मूवी बन के तैयार है, कब तक रिलीज हो सकती है? वो भी इस साल रिलीज़ हो जाएगी, सुस्वागतम खुशामदीद। और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, धीरज जी ने बहुत बढ़िया डायरेक्ट किया है और होपफुली इस साल वो भी रिलीज़ हो जाएगी। सेलिब्रिटी की बात करें तो कौन कौन उसमें आएंगे? कौन कौन सेलिब्रिटी है उस फिल्म में? सुस्वागतम खुशामदीद में सभी नोन चेहरे हैं। जो मेन लीड में पुलकित सम्राट हैं और इज़ाबेल कैफ हैं। तो उसमें निर्देशन धीरज जी का है, मैंने तो लिखा है और प्रोड्यूसर में हूँ मैं साथ में। तो उसके अलावा मनोऋषि चड्ढा हैं और मेघना मलिक हैं, काफ़ी सारे नोन चेहरे हैं, अरुण बाली जी हैं। तो सौरभ भास्कर को लेकर आप डायरेक्ट करने जा रहे हैं, कुछ तैयारियां किया है डायरेक्शन में? जी सौरभ भास्कर को लेकर इस बार डायरेक्ट करेंगे आप? जी क्या कुछ तैयारियां की हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो प्री प्रोडक्शन का पार्ट है वो तो हम लगातार कर रहे हैं, हमारे पहले से भी जारी है। स्क्रिप्ट हमारी पूरी तरीके से रेडी है और प्री प्रोडक्शन के बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी बहुत जल्द हम रेकी पे भी जा रहे हैं और अलग अलग जगह पे शूट करेंगे हम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ इलाकों में भी हम शूट करेंगे इन कहानियों को। 9 अलग अलग औरतों की 9 अलग अलग कहानियाँ हैं, तो अलग अलग जगह पे हम शूट करेंगे और जो भी स्टोरी का डिमांड होगा हम उसमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे स्वरा का 9 लुक चाहिए अलग अलग, तो 9 लुक हम बनाएंगे और स्टोरी के डिमांड के हिसाब से जो भी जस्टिस होगा हम करेंगे। हमारी तैयारी पूरी चल रही है, प्री प्रोडक्शन टीम, हमारी आर्ट टीम, हमारी कॉस्ट्यूम टीम सब काम कर रही है लगातार उस पर। सर आपका कोई फेमस एक लाइन कुछ? फेमस एक लाइन तो आप बताइए कौन सा फेमस है? कोई आपको जो जल्दी याद हो जाए। बार टेंडर से मैं ये कहता हूँ ये रहने देते भाई, क्योंकि या तो मैं हूँ शराबी, मैंने शराब कभी छुई नहीं है। बट एक गाना मुझे बड़ा दिल से पसंद है और ये गाना मैं जब भी परफॉर्म करता हूँ मुझे खुशी होती है कि मुझे बॉलीवुड में इस तरह के गाने मिले। भटके रोज पपीहा पर प्यास बुझा ना पाए रे, आग में एक पतंगे की भांति ये जल जाए रे, बेचैनियों में भागे रे, काहे को रहना जागे रे, खाली समन ये लागे रे, टूटे हैं मोह के धागे, मन फकीरा चैन न पावे, मन फकीरा चैन न पावे। थैंक यू वेरी मच।